आज हम पढ़ेंगे विष्णु रूपी जुलाहा। किसी नगर में एक बढ़ई और एक जुलाहा रहते थे, जो परस्पर घनिष्ठ मित्र थे। उनकी मित्रता बाल्यकाल से चली आ रही थी। एक बार नगर के एक मंदिर में देव दर्शन के लिए मेला लगा। उस मेले में देशांतरों से दर्शनार्थी आए और उनके साथ जीविका हेतु धन कमाने के लिए नर्तक, गायक आदि भी आए। जुलाहा और बढ़ई मेले में भ्रमण कर रहे थे कि उन्हें एक हथिनी पर सवार स्वरंग सुंदरी राजकन्या को देखा। राजकन्या का रूप देखकर जुलाहा मंत्र मुग्ध सा हो गया। वह उसकी ओर एकटक निहारता रहा। उसकी सुंदरता देखकर वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसका मित्र यह देखकर बहुत दुखी हुआ। वो किसी प्रकार उसको वहां से उठाकर अपने घर ले आया। घर लाकर उसने उसका उपचार करवाया, जिसके कारण वह किसी प्रकार स्वस्थ हो गया। तब बढ़ई ने उससे पूछा, तुम्हें सहसा क्या हो गया था जो तुम मूर्छित हो गए थे? बढ़ई के प्रश्न का उत्तर में जुलाहे ने अपनी मौनता बता दी, किंतु साथ ही उसने यह भी बता दी कि राजकन्या उसकी पहुंच से बाहर है और वो उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। यह सुनकर बढ़ई ने उसे आश्वस्त किया और कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो। मैं आज रात्रि को ही उसके साथ तुम्हारी भेंट करा सकता हूँ। बढ़ई ने उसकी समय काट का एक गरुड़ तैयार किया, जो मंत्र द्वारा चलता था। फिर उसने जुलाहे को विष्णु की भक्ति सजाया और बोला, मित्र, रात्रि के समय इस गरुड़ पर बैठकर विष्णु का वेश धारण कर तुम राजकन्या से मिलने उसके सन्निकट में पहुंच जाना। जुलाहे ने वैसा ही किया। राजकन्या के सन्निकट में पहुंचकर जब उसने कहा वो साक्षात विष्णु है और अपनी पत्नी लक्ष्मी को क्षीरसागर में छोड़कर उसने मिलने के लिए आया है, तो राजकन्या ने कहा, पर मैं तो एक मनुष्य हूँ। देव भगवान के साथ मेरा कैसा संबंध? बात बिगड़ती देखकर जुलाहे ने कहा, रूपवती, तुम्हें नहीं जानती कि तुम राधा नाम की मेरी उस समय की प्रेमिका हो। जब मैं कृष्ण का अवतार लिया था, तब तुमने मेरे इस राजकुल में जन्म ली है, तो मैं तुमसे मिलने के लिए यहीं चला आया हूँ। राजकन्या का संशय दूर हो गया। उसने कहा, भगवान, यदि यह सत्य है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। फिर भी आप मेरे पिता से निवेदन कीजिए, उनको भी बड़ी प्रसन्नता होगी। विष्णु रूपी जुलाहा बोले, राजकन्या, मैं साधारण मनुष्य की दृष्टि में नहीं आ सकता। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करो, अन्यथा मैं तुम्हारे समस्त राजकुल को भस्म कर दूंगा। जुलाहे की बात सुनकर राजकुमारी ने सहमति से सिर हिलाया। इस प्रकार रात्रि भर जुलाहा वहां रहा और राजकन्या से मीठी मीठी बातें करने लगा। उस दिन से वह नियमप्रत हो राजकन्या के साथ आनंद का समय व्यतीत करता रहा। राजकन्या के व्यवहार में इस परिवर्तन आने लगा। राजभवन के अंतःपुर कर्मचारियों ने इसे कुछ संदेह होने लगा।
कुछ और समय बीत जाने पर जब अपने संदेह की पृष्ठ होती दिखाई दी तो उन्हें महाराज से इस विषय में बात की। यह सुनकर राजा को चिंता होने लगी। उसने रानी को इस विषय में बताया तो उसको भी चिंता होने लगी। वह तुरंत राजकुमारी के पास गई और जब देखा कि पुत्री की मुखाकृति महाराज के कथन के पृष्ठ करती है तो वह क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगी, अरे कुलछड़ी, तुमने ये क्या करना आरंभ कर दिया है? कौन है वह? किसकी मौत आई है जो रात के अंधकार में तेरे कक्ष में प्रवेश करता है? क्रोधित माता ने लज्जित मुख से राजकन्या ने बताया कि रात को साक्षात विष्णु भगवान उसके सन्निकट में आते हैं। यदि उनको विश्वास न हो तो खिड़की में रात्रि के समय उनको देख सकती हैं, किंतु केवल छुपकर। रानी को अपनी कन्या की बात पर विश्वास हो गया और वह संतुष्ट होकर राजा के पास लौट गई। राजा ने यह सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। रात्रि में साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन की उत्सुकता में राजा रानी बहुत बेचैन हो गए। जैसे तैसे करके रात आई तो भोजन यदि निमित्त होकर राजा रानी अपनी बेटी की संध्याकक्ष में खिड़की के निकट आकर बैठ गए। आधी रात्रि के पूर्व उन्होंने देखा कि आकाश से गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु उनकी बेटी के सन्निकट के द्वार पर उतर रहे हैं। यह देखकर उनकी प्रसन्नता का परवाह न रहा। राजा सोचने लगा कि जिसकी कन्या के साथ साक्षात भगवान के गर्भ विवाह लिया हो, इससे बढ़कर क्या कलिकाल में और कौन भाग्यशाली हो सकता है। इतना विचार करते ही राजा को घमंड होने लगा और उसने निरंकुश रूप से शासन चलाया आरंभ कर दिया। सीमावर्ती राजाओं ने देखा कि राजा की मनमानी बढ़ती जा रही है तो उन्होंने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया। शत्रुओं द्वारा आक्रमण की बात पर राजा ने सुनी तो उसे कोई विशेष चिंता हुई। उसने रानी से कहा, अपनी पुत्री को कहो कि भगवान विष्णु से कहे कि इस युद्ध में हमारी सहायता करे। रानी अपनी पुत्री के पास पहुंची और बोली, बेटी, तुम्हारी जैसी कन्या व भगवान विष्णु जैसा माता के होते हुए हम पर शत्रु राजा आक्रमण कर रहे हैं। तुम आज रात को भगवान से कहना कि वे अपनी शक्ति से हमारे शत्रुओं का विनाश कर दें। उस रात्रि को जब विष्णु रूपी दूल्हा आया तो राजकुमारी ने उसको उसी प्रकार कर दिया जैसे उसकी माता ने समझा था। विष्णु रूपी दूल्हे ने राजकन्या को सांत्वना देते हुए कहा, सुभोग्य शत्रु को संपूर्ण रूप से नष्ट करने के बाद ही अब मैं अन्न जल ग्रहण करूँगा। तुम जाकर अपने पिता से कह दो कि वे प्रातःकाल होते ही अपनी विशाल सेना के साथ शत्रुओं से जाकर युद्ध करें। मैं आकाश में रहकर उनके समस्त शत्रुओं को निस्तेज कर दूंगा। दूल्हे के ऐसे वचन सुनकर राजपुत्री ने जाकर सारा वृत्तांत अपने पिता को सुना दिया। पुत्री की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और प्रातः होते ही अपनी विशाल सेना को लेकर शत्रुओं से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। उधर दूल्हा भी मरने का निश्चय करके अपना चक्र लेकर घोड़े पर चढ़कर आकाश मार्ग से युद्ध करने के लिए चल गया। चित्रकालदर्शी भगवान से यह सब कहाँ छिप रहा था।
उन्होंने अपने वाहन गरुड़ से कहा, पृथ्वीराज, क्या तुम्हें मालूम है कि जुल्हा हमारा रूप धारण कर किसी राजकन्या को ठग रहा है? जानता हूँ प्रभु, पर क्या किया जा सकता है। जुल्हा मरने के लिए प्रतिबद्ध होकर आज युद्ध भूमि में गया है। यह तो निश्चित है कि शत्रुओं के बाणों द्वारा आज उसका परिणाम हो जाएगा। तब सारी प्रजा यही कहेगी कि क्षत्रिय सेना के बाणों से गरुड़ और भगवान दोनों ही पराजित हो गए हैं। इस आपात में शांति होते ही लोग हमारी पूजा करना बंद कर देंगे। अतः उचित यही रहेगा कि हम दोनों जुल्हे और उसके गरुड़ के शरीर में प्रविष्ट होकर अपने अस्तित्व में रक्षा कर लिए। राजा शत्रुओं का विनाश करके और वही हुआ राजा के शत्रुओं का पराजय का मुंह देखना पड़ा। राजा के शत्रुओं को पराजय का मुंह देखना पड़ा। उधर जुल्हे ने जब यह सब देखा कि राजा की विजय हो गई, तो वह आकाश मार्ग से नीचे उतरकर राजा के पास आया। जुल्हे ने आरंभ से लेकर अंत तक सारा वृत्तांत राजा को अथान्त सुना दिया। जुल्हे का साहस देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उसने अपनी प्रजाजनों के सामने राजकन्या का विवाह उस जुल्हे के साथ कर दिया। पुरस्कार स्वरूप कई ग्रामीण भी राजा ने उसे दे दिया। तब से वह जुल्हा उस राजकन्या के साथ सुखपूर्वक अपनी जीवन व्यतीत करने लगा। तो इससे सीख मिलती है, कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, वरना मुसीबत में फंस सकते हैं। तो ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।